मित्रों, ये उस दौर की बात है जब चोर की बात ज्यादा मानी जाती थी। उस जमाने में चोर चोर मौसेरे भाई अपने चचेरे भाई से ये बोलकर हंसते थे कि भारत में चोर नाचा किसने देखा। लेकिन असलियत ये थी कि जंगल में मोर नाचते किसी ने देखा हो या ना देखा हो, भारत में चोरों को नाचते हुए सभी देखते थे। ये चोर खुद तो नाचते ही थे, दूसरों को भी अपने इशारों पर नचाते थे। ये वो दौर था जब भ्रष्ट अचार खा खाकर चोरों के दिमाग का हाजमा काफी बिगड़ा हुआ था और बैंक बैलेंस डायबिटिक तक हो चुका था। मित्रों, यही वो वक्त था जब भारत की राजनीति में एक ईमानदार अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश में लगा था और एक कट्टर ईमानदार अपनी चैरिटी बढ़ाने में लगा था। मित्रों, खबर देकर हमेशा मुकर जाने वाले हमारे सूत्र ने बताया है कि सुपर से भी ऊपर की कमाई वाले उसी दौर में भारत का इतिहास बदलने वाली डील हुई थी। ये डील हुई थी ईमानदार और कट्टर ईमानदार के बीच। दोनों ने घुल मिलकर उस समय तय किया था कि वो किसी विजय की विनय नहीं सुनेंगे और चौटाला बनकर घोटाला करने वालों का चप्पा चप्पा खंगाला जाएगा, उनका मुंह काला किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो उनकी खाला भी खिंचवा लेंगे। ईमानदार और कट्टर ईमानदार के बीच फील गुड डील में तय हुआ था कि बेवकूफ को जनता बनाने के लिए कट्टर ईमानदार एक पार्टी करेगा और उस पार्टी के जरिए वो देश में मौजूद बेईमान लोगों को चुन चुन कर सामने लाएगा। कट्टर ईमानदार लीडर ने ईमानदार नेता से वादा किया था कि वो अपनी पार्टी में मौजूद बेईमानों का पता लगाने के लिए मोसाद की तर्ज पर एक ऑपरेशन चलाएगा जिसका नाम होगा ऑपरेशन सत्येंद्र। डील के मुताबिक कट्टर ईमानदार ने सत्ता अपने चंगुल में आते ही अपने मिशन पर काम शुरू कर दिया। हमारे मुकर जाने वाले सूत्र ने बताया है कि दिल्ली के मालिक ने ऑपरेशन सत्येंद्र के तहत बड़े ही शातिराना तरीके से एक एक कदम संभल संभल कर उठाया। उन्हें पता था कि कोई भी नेता इतनी आसानी से बेईमानी के जाल का लाल टीका अपने झड़ चुके बालों की वीरान जमीन पर नहीं लगाएगा। इसीलिए जिस जिस नेता पर उन्हें शक था उसे पहले उन्होंने झाड़ के पेड़ पर चढ़ाना शुरू किया। कट्टर ईमानदार ने खुद मुख्यमंत्री होते हुए अपने दाएं पैर को उप मूर्ख मंत्री बनाया और उन्हें दुनिया के सबसे कट्टर शराब मंत्री के तौर पर घोषित कर दिया। कट्टर ईमानदार को अपने पुराने अनुभव से पता था कि शराब की पॉलिसी की कॉपी विधानसभा से पहले शराब के कारोबारियों तक कौन पहुंचा सकता है। बेवकूफ को मनीष बनाने के लिए दिल्ली के मालिक ने उन्हें लगभग 2 दर्जन डिपार्टमेंट्स का बकरा बना दिया। अब इतने सारे विभागों की सुपारी पाकर कट्टर ईमानदार का बेहद ही आम और विश्वस्त आदमी बौरा गया और उसने अपनी केंचुली उतार फेंकी। ऑपरेशन सत्येंद्र के तहत दिल्ली के मालिक ने इसी तरह से हवालेंद्र जैन को भी शराब की बोतल के शीशे में उतार लिया। पहले तो जैन को खेल करने के लिए जेल भिजवा दिया गया और जब उससे भी तन नहीं भरा तो दिल्ली की जेलों के मालिक ने एक साजिश के तहत जैन का धर्म भ्रष्ट करने के लिए एक रेपिस्ट को अकेले में उनके कमरे में भेज दिया। पता नहीं जेल में सत्येंद्र जैन के साथ क्या क्या किया गया कि गदराए बदन से उनका डिमोशन छरहरे बदन पर हो गया। हमारे मुकर जाने वाले सूत्र ने यह भी बताया है कि संजय सिंह के सींग में हींग का इंजेक्शन लगाकर उसे झींगा बनाने वाला भी कट्टर ईमानदार ही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही कट्टर ईमानदार अपनी लाइफ में झिंगा लाला वाला फील ले रहा है। दरअसल कट्टर ईमानदार ने ही ईडी के अधिकारियों को यह कहकर भड़काया था कि संजय सिंह के नाम से ईडी के अधिकारियों की पैंट गीली हो जाती है। अब हमारे मुकर जाने वाले सूत्र ने यह जानकारी दी है कि ईडी के अधिकारियों ने कस्टडी में एक आदमी की पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली कर दी है। हालांकि ईडी उस धनंजय सिंह का नाम बताने से बच रही है।
कुछ भी हो, कट्टर ईमानदार ने ईमानदार से हुई डील को निभाने में अपनी तरफ से पूरी बेशर्मी दिखाई है। हाल ही में हमारे मुकर जाने वाले सूत्र ने यह भी जानकारी दी है कि कट्टर ईमानदार अब अपना आखिरी प्यादा भी दांव पर लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कट्टर ईमानदार एक नया ऑपरेशन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा ऑपरेशन चिकनी चमेली। और फाइनली डील को क्लोज करने के लिए खुद को एक झूठे मामले में फंसाकर कट्टर ईमानदार जेल में परिणीति की आने वाली फिल्म का रिव्यू करने की तैयारी कर रहा है। कट्टर ईमानदार ने सच ही कहा था। सब मिले हुए हैं जी।